दोस्तों, रामायण तो आप हमेशा देखते ही होंगे और उसके अंदर के काफी रहस्यों के बारे में भी जानते होंगे। लेकिन आज हम एक ऐसे राज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पीछे की कहानी शायद ही किसी को पता होगी। आज हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं जिनको देखकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, रावण की मौत के बाद उसकी पत्नी मंडोदरी का क्या हुआ? रावण के भाई विभीषण का क्या हुआ? रावण की सोने की लंका का क्या हुआ जिसे उसने शल से भगवान शिव से प्राप्त की थी? नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं रॉयल दर्शन यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रामायण से जुड़े रहस्य के बारे में अगर बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि रामायण और भगवान राम से जुड़े कई चिन्ह और सबूत हैं जो आज भी श्रीलंका में मौजूद है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों और पुरातत्व वेदों ने यह दावा किया है कि श्रीलंका में आज भी रावण की लंका के अवशेष मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ ऐसी कई गुफा भी मौजूद हैं जो रहस्य से भरी पड़ी है और इन्हीं गुफा में से किसी एक गुफा में रावण का शव रखा गया है। दोस्तों, रामायण ग्रंथ के मुताबिक राम रावण के युद्ध में प्रभु श्री राम ने लंका नरेश रावण को हराया था और इसी युद्ध में रावण की मौत भी हो गई थी। रावण की मौत के बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों अयोध्या लौट गए थे। हालांकि कहा जाता है कि प्रभु राम ने अयोध्या लौटने से पहले विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया था और साथ ही उन्होंने मंडोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन मंडोदरी ने इस प्रश्न का कोई उत्तर न देकर लंका के एक महल में खुद को कैद कर लिया था। बहुत दिनों तक उसी कमरे में कैद रहने के बाद जब मंडोदरी कमरे से बाहर निकली तो उसने खुद ही विभीषण से विवाह कर लिया और एक बार फिर से लंका की महारानी बन गई। कहीं इतिहासकारों का यह कहना है कि मंडोदरी एक बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। वह अपने स्वामी के हर स्वभाव से परिचित थी, इसलिए वह हमेशा ही रावण को अधर्म के मार्ग को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। लेकिन रावण को अपनी ताकत इतना घमंड था कि उस कारण उसका विनाश हो गया। जब मंडोदरी को रावण के द्वारा माता सीता के हरण की बात पता चली तो मंडोदरी ने उसका विरोध किया था। उसने रावण को माता सीता को पुण्य राम को सौंपने के लिए भी कहा था। मंडोदरी ने रावण से कहा था कि देवी सीता एक पतिव्रता स्त्री है, आप ऐसी पतिव्रता स्त्री पर गंदी नजर रखोगे, आपकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन हठी रावण ने उस वक्त भी मंडोदरी की एक भी बात नहीं सुनी। उसने घमंड में मंडोदरी से कहा कि मैं असीम शक्तिशाली हूँ, मेरे सामने वह वनवासी खड़ा भी नहीं हो सकता है, वह क्या मेरा विनाश करेगा? अगर वो यहाँ आएगा भी तो वह अपनी जान गंवा कर जाएगा। दोस्तों, रावण ने तो कभी मंडोदरी की एक ना सुनी, लेकिन जब मंडोदरी विभीषण से विवाह कर लेती हैं तब विभीषण राज्य के हर फैसले मंडोदरी की सलाह से लेते थे, जिस वजह से मंडोदरी भी विभीषण से काफी प्रभावित थी। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम जब विभीषण को लंका का नरेश बना देते हैं तब विभीषण लंका के हर एक क्यारी में तुलसी का पौधा लगा देते हैं और अपनी प्रजा को श्री राम की भक्ति करने को कहते हैं। इस तरह लंका में रावण के साथ साथ श्री राम की भक्ति होने लगती है और आज भी यहाँ के लोग राम और रावण दोनों में अपनी भक्ति रखते हैं। पुरानी कथाओं के मुताबिक रावण की नाभि में अमृत था, जिसकी वजह से उसे कोई भी व्यक्ति युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था और प्रभु श्री राम ने रावण के सिर और भुजा को कई बार काटा, लेकिन हर बार रावण का सिर काट कर भी वापस आ जाता, उसी तरह उसकी भुजा भी बार बार कटकर नीचे गिर के वापस उसके साथ जुड़ जाती। जब विभीषण ने इस दृश्य को देखा तब प्रभु श्री राम को विभीषण ने यह सलाह दी कि जब तक आप रावण की नाभि पर वार नहीं करोगे, रावण की मृत्यु नहीं हो पाएगी, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत है और उस अमृत के सूखे बिना रावण नहीं मर सकता। तब प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि पर वार किया, जिससे रावण की नाभि में स्थित अमृत सूख गया और रावण की मृत्यु हो गई। रावण की मृत्यु के बाद उसका शव राक्षस उठा कर ले गए। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग रावण की वजह से श्रीलंका को श्रापित जगह भी मानते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि इस श्राप की वजह से लंका पूरी तरह कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। दोस्तों, बता दें हैं कि लंका को यह श्राप किसी और ने नहीं बल्कि माता सीता ने ही दिया था। जब रावण ने माता सीता का अपहरण अशोक वाटिका में रखा था, उसी समय माता सीता ने श्री राम की याद में लंकाधिपति रावण और लंका वासियों को यह श्राप दिया था
कि जिस तरह से आज सब कुछ होने के बाद भी मैं अधूरी हूँ, मेरे पास मेरे स्वामी नहीं है, उसी तरह यह लंका और यह लंकावासी सारी सुविधा होने के बावजूद भी हमेशा खुशी के लिए तरसते रहेंगे। दोस्तों, माता सीता के इस श्राप का प्रभाव आज तक लंका में देखने को मिलता है। कुछ कथाओं के मुताबिक रावण का शव आज भी गुफा में एक बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि रावण ने जानबूझकर भगवान राम से युद्ध किया ताकि प्रभु के हाथों मिली मौत से उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। दोस्तों, रावण ने भले ही माता सीता का अपहरण किया हो, लेकिन उसने कभी भी सीता माता को हाथ तक नहीं लगाया और ना ही उन्हें कभी बलपूर्वक अपनाने की कोशिश की थी। इसके पीछे की भी कहानी आपको बता देते हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मिल जाएगी, जिसके अनुसार रावण एक बार स्वर्ग लोक गया हुआ था। उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। रंभा की खूबसूरती को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और अपने अहंकार से रंभा को गलत तरीके से स्पर्श करने लगा। रंभा ने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना, जिस पर रंभा ने हाथ जोड़कर रावण से विनती की और कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए बनी हूं। उस हिसाब से आप मेरे ससुर हो और मैं आपकी पुत्रवधू हुई। रावण ने यह बात जानकर भी उनकी बात नहीं मानी। बाद में इस बात का पता जब नल कुबेर को लगा, तब उन्होंने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया और कहा, हे रावण, अगर किसी स्त्री के उसे जबरन स्पर्श करेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यही वजह थी कि सीता हरण के बाद भी रावण सीता को स्पर्श नहीं किया। मित्रों, रावण लंका पर अहंकार करता था। कहा जाता है कि भगवान शिवजी ने इसे बनवाया था। एक बार पार्वती जी ने अपनी इच्छा शिवजी के सामने रखते हुए कहा, हे प्रभु, सभी देवताओं की तरह हमारा भी एक महल होना चाहिए। जब भगवान शिव ने पार्वती जी को खुश करने के लिए कुबेर और ब्रह्मा को बुलाकर समुद्र के बीच में सोने का महल बनवाया था, इसे ही स्वर्ण नगरी अर्थात सोने की लंका कहा गया। लेकिन जब स्वर्ण नगरी पर रावण की नजर पड़ी, उसके मन में लालच आ गया। रावण ब्राह्मण का वेश बनाकर शिवजी के पास पहुंचा और उन्हें खुश करके सोने की लंका रावण ने हत्या ली। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है रावण अभी भी जिंदा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।